नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है बौद्ध धर्म पार्ट 3। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पिछले 2 पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, पहले आप उन्हें देख लीजिएगा। मैं आई बटन में उन्हें मेंशन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? विकल्प है आपके सामने: तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रश्न एक बार फिर से, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। विकल्प है आपके सामने: अनिरुद्ध के शासनकाल में, अज्ञात शत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उदयभद्र के शासनकाल में। सही उत्तर है अज्ञात शत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? विकल्प है आपके सामने: नालंदा, गया, राजगीर, बोध गया। सही उत्तर है सी, राजगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? विकल्प है आपके सामने: अज्ञात शत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक। सही उत्तर है बी, कालाशोक। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ दो, यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रथम प्रवचन और निधन। स्थान का नाम है सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। विकल्प आपके सामने है। पहला विकल्प है ए का 1243। दूसरा विकल्प है 2314। तीसरा विकल्प है 3214। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, 3214। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तन, जो कि वर्तमान में सारनाथ में, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे दिया, एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ।
जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? विकल्प है महाविनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। सही उत्तर है सी, प्रथम उपदेश। उत्तर सी, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हिरणवन में दिया था। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चिन्ह है जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग। सूची दो जिसका अर्थ है, चिन्ह का अर्थ क्या है, जिसमें विकल्प दिया हुआ है बोधि वृक्ष, धर्मचक्र प्रवर्तन, घोड़ा और कमल। इसमें बौद्ध से जुड़े जो चिन्ह हैं उनका अर्थ क्या है, उसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। विकल्प जिसमें आपके सामने ये रहे, 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 4 1 2 और डी 4 2 1 3। सही उत्तर है डी, 4 2 1 3। सही सुमेलन इस प्रकार है, सूची एक इसमें चिन्ह दिए हुए हैं, तो सूची एक का जो चिन्ह है जन्म, जिसका अर्थ है कमल, प्रथम प्रवचन जिसका अर्थ है धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष, गृह त्याग, घोड़ा। अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? प्रश्न एक बार फिर से, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? विकल्प है आपके सामने, गोलुगपा, कंग्यूपा, साक्यपा, टिंगमापा। सही उत्तर है बी, कंग्यूपा। उत्तर बी, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा, उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। प्रश्न एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन है, पहला कथन, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा, उन्होंने बौद्ध वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है आपके पास एक, एक तथा दो, एक दो तथा तीन, एक तथा तीन, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है डी, 1 2 3 4।
उत्तर डी, उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। जन्म कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया, वैदिक धर्म की अस्वीकारता तथा चार आर्य सत्यों का प्रचार भी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। प्रश्न एक बार फिर से, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। विकल्प है, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। सही उत्तर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तर बी, बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। प्रश्न एक बार फिर से, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कल्प है आपके सामने, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। सही उत्तर है सी, पंचम। उत्तर सी, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसांग ने के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजन नदी पर स्थित था। विकल्प है आपके सामने, बोध गया, दूसरा विकल्प है कुशीनगर, तीसरा लुम्बिनी, चौथा अछीपत्तन। सही उत्तर है ए, बोध गया। उत्तर ए, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजन नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा दोस्तों, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। विकल्प है आपके सामने, आत्म संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। सही उत्तर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। उत्तर डी, महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं, धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। विकल्प है आपके सामने, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद।
सही उत्तर है ए, देवदत्त। अगला अगला प्रश्न देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर ए है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले का अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था, जब वह पहले पहले छू बना था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? प्रश्न एक बार फिर से, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? विकल्प है आपके सामने, आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपर्युक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। प्रश्न एक बार फिर से, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। विकल्प है आपके सामने, दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। सही उत्तर है डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। उत्तर डी, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। इसके 8 सोपान हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न कूटों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प है आपके सामने, केवल 1, 2, 3 सही हैं। दूसरा विकल्प है 1, 3 सही हैं। तीसरा विकल्प है केवल एक सही है। चौथा विकल्प है सभी चारों सही हैं। बी, 1 और 3 सही हैं। उत्तर बी, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र, जो कि कर्म का पुनर्जन्म होता है, वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे
विश्वास नहीं करते थे, अतः कथन 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। प्रश्न एक बार फिर से, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। विकल्प है आपके सामने, श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। सही उत्तर है बी, वैशाली में। उत्तर बी, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? विकल्प है आपके सामने, गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। सही उत्तर है डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। उत्तर डी, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद की शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, इसका अर्थ होता है संघ संबंधी नियम तथा आचार शिक्षाएं विनय पिटक में है। सूक्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। अगला और आखिरी प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ये है आपके साथ, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म। सही उत्तर है बी, बौद्ध धर्म। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और नए अपडेट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।